सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत हो चुका है एक और नए स्टडी व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर एक दिन के अंदर ख़त्म करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। और मैं मेनली वन शॉट से लेक्चर को कर रहा हूँ, तो मैं एक दिन में ख़त्म करने का उसे पूरा ट्राई करूँगा। और जो चैप्टर है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो अब इसी के साथ अपने लेक्चर को लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है हमारा आज का चैलेंज का टास्क, जो कि है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर को कंप्लीट करना। तो आप देख सकते हो मैं प्रचंड के लेक्चर से इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। ये लेक्चर कुछ 4 घंटे 6 मिनट का है और मैं अब अपने लेक्चर को लेना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब मैं अपने लेक्चर को ले रहा होता हूँ। तो आज समाप्ति मैम से नहीं, हम विपिन सर से पढ़ रहे हैं क्योंकि 2025 के बैच में यही पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को। और पूरी बायोलॉजी को ये पढ़ा रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ा देते हैं। और वैसे समाप्ति मैम से पढ़ने की आदत है, पर कोई दिक्कत नहीं है। सर भी ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छे से डिटेल में समझा देते हैं। तो साथ के साथ ही अपने नोट्स बनाते जा रहा था। तो मेरा प्लान था कि मैं कुछ 1 घंटे का लेक्चर लूँगा और फिर उसके ब्रेक लूँगा 1-1 घंटे के बीच में हर बार। तो फिर मैं लेक्चर ले ही रहा होता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर के लिए बीच में उठ जाता हूँ, फिर मैं 2 मिनट के लिए उठा होता हूँ, पर फिर मैं वापस से पढ़ने बैठ जाता हूँ और अपने लेक्चर को 1 आवर का कंप्लीट कर लेता हूँ। और नोट्स भी साथ में बन रहे थे। तो लेक्चर 1 घंटे का हुआ था, पर टाइम कुछ ज़्यादा ही लग गया था, उसमें 2-3 घंटे लग गए थे। तो 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ यहाँ पे। और आप मेरे नोट्स भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे नोट्स बन रहे हैं आज तो, क्योंकि स्टार्टिंग के पेज हैं तो इनमें तो अच्छी राइटिंग आती ही है। तो फिर मैं 7:41 से फिर अपना लेक्चर लेने के लिए बैठ जाता हूँ। देखो वहीं से है जहाँ से मैंने छोड़ा था पहले। तो मैं शाम के टाइम थोड़ा घूमने के लिए चला गया था बाहर, तो मेरे कपड़े भी चेंज करे थे मैंने। तो आप देख सकते हो कि अब मेरा अलग दिख रहा है, हाथ पे शर्ट पहन रखी है मैंने अब। और फिर मैं अपना लेक्चर लेना स्टार्ट कर देता हूँ। और वैसे तो मेरे को खाने के लिए बुला रहे होते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि 2 घंटे का लेक्चर लेके ही अपना खाना खाऊंगा। तो फिर मैं लेक्चर को लेना कंटिन्यू कर देता हूँ। और फिर उस शर्ट में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो फिर मैं शर्ट को चेंज कर लेता हूँ, टी शर्ट पहन लेता हूँ और फिर अपना लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ वापस से। तो थोड़ा आपको चेंज लग रहा होगा ये मेरा टेबल का सेटअप, क्योंकि मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिए थी सामान को, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं अपना लेक्चर लेना स्टार्ट कर देता हूँ और सर पढ़ा रहे होते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। यही कुछ ऐसा टॉपिक था जो समझ में भी आया था, पर लग नहीं रहा था कि मेरे को समझ में आ गया है पूरा। पर फिर भी मैं इसको लेता हूँ और नोट्स भी बना लेता हूँ साथ में ही। तो फिर इसके बाद मैं अपना 2 आवर एंड 30 मिनट्स का लेक्चर लेता हूँ और उसके बाद ही सोचता हूँ कि ब्रेक लूँगा और खाना खाऊँगा। तो फिर मैं अपना लेक्चर ले रहा होता हूँ और ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा होता है और मेरा 2.5 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो चुका होता है। फिर मैं खाना वाना खा के वापस से बैठ जाता हूँ। अब मैंने सोच लिया था कि अब अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट करके ही उठेंगे, क्योंकि अब क्या मतलब है, 1.5 घंटे का लेक्चर रह गया है और फिर बीच में उठें तो ब्रेक लें तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। ऐसे ही मैंने बीच में फ़ोन उठा लिया था 5 मिनट के लिए, मैं सोचा थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, पर उसमें ही मेरा आधे घंटे से ज़्यादा वेस्ट हो गया। तो फिर ये लास्ट टॉपिक चल रहा होता है डिसऑर्डर्स। तो फिर मैं इसको लिख रहा होता हूँ। तो नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, वरना लेक्चर तो 4 घंटे का ही था। टाइम इसमें 6 या 7 घंटे लग गए मेरे को इसको कंप्लीट करने में। तो फिर सर करा दिया होता है, फिर अब रिवाइज चल रहा होता है पूरा चैप्टर का, टॉपिक्स का। और फिर इस टॉपिक्स के बाद सर अपने शॉर्ट नोट्स में इसे भी रिवाइज करा देते हैं। अब फिर क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें से सर 5-6 क्वेश्चन कराते हैं जो कि डिसऑर्डर्स के टॉपिक में से होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आ रहे होते हैं और बाकी का चैप्टर ऐसा लग रहा है फालतू में ही पढ़ा है। तो इसी के साथ मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो 4 आवर 6 मिनट का लेक्चर था, 4 आवर 3 मिनट मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो अपनी टू डू लिस्ट को मार्क कर लेते हैं। और तो इसी के साथ हमने अपना आज का चैलेंज ख़त्म कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और स्टडी व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरे को आइडियाज़ भी दे सकते हो कि मुझे कौन सा चैलेंज करना चाहिए, तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ऐसे ही और स्टडी व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरे को आइडियाज़ भी दे सकते हो कि मुझे कौन सा चैलेंज करना चाहिए, तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।